नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हमने आपसे 14.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आधार के क्वेश्चन हमने कल आपसे प्रैक्टिस में करा दिए थे। आज आपसे हम दोबारा कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है, एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया है। ठीक है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब विद्यार्थियों की संख्या देख लो, कितनी दे रखी भाई आपसे, इसे विद्यार्थियों की संख्या को x मान लो और ये जो आपसे दे रखी क्या दिनों की संख्या, ये हो जाएगी आपकी बारंबारता। ठीक है, अब बता दो भाई, यहाँ पे x का मान बोल देना 0 1 2 7 तक है ना, 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, और इधर कितना है भाई, 1 4 10 1 4 10, फिर आपका भाई 50 34 15 50 ये इसके सामने हो जाएगा भाई, 50 34 15 और फिर हो जाएगा आपका 4 2। देखना भाई सही भी आ रहा है साफ कैमरे में। ठीक है, अब देखो कल हम आपसे पूछा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमने कल ऐसे प्रश्न बहुत करा दिए थे आपसे। ठीक है, आप भाई कोई करे ना तो कोई उसका कहन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अच्छा इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था भाई, x बराबर f इंटू एक्स बटे में n। ठीक है, अब आपको एफ एक्स चाहिए, यानी कि दोनों की गुना कर दो, क्या हो जाएगा f इंटू एक्स। एक की गुना 0 में करेंगे तो 0, 4 गुना 1 में करेंगे 4 ही कम 4, 10 की गुना 2 में करेंगे 10 दूनी 20, 50 की गुना इसमें करेंगे देखो 5 तिया 15 और 0 कहाँ लगा दो पीछे, 4 गुना 34 में कर लो, 4 चौका 16, हासिल को 1, 4 तिया 12 1 13। अब 15 गुना 15 पंजे 75 और 4 6 24 और 7 दूनी 14। थोड़ा भाई जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कल ये सवाल आपसे हमने करा दिए थे। ठीक है, आप करते नहीं, बस बताओ क्या बताएं भाई। एफ एक्स बराबर यहाँ आपका क्या आएगा, एन का योग। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जोड़ो उसको, 4 देखो 0 में 4 जोड़ा 4 4 4 4 और 6 10 15 15 और जी 4 15 और 4 कितने 19 19 और 4 23 23 का 3 का हासिल को 2, फिर 2 5 7 8 8 7 15 15 और 2 17 और 1 18 और 2 20 20 की 0 हासिल को 2, फिर क्या रहेगा आपका 1 2 2 और 2 4 और इसका मान कितना हो जाएगा भाई, आपसे दे रखा, खुद इसने बोल रखा प्रश्न में 120। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, 120 दिन का काम था ना ये। ठीक है, अब देखो यहाँ रख लो एफ एक्स का मान कितना है भाई, 403 बटे में 120। ठीक है, यहाँ तक। अब ये इससे डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा भाई, मुझे तो लगता नहीं ये डिवाइड हो रहा। ठीक है, अब हो रहा भाई डिवाइड, तो पॉइंटों में निकाल लो। देखो कितनी बार चल जाएगा पढ़ा, देखो अगर नहीं आप पे ऐसे कट रहा तो आप साइड में अपनी कॉपी में पीछे कर लो, 120 से भाग लगाओ कितनी बार। देखो सुनो, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। ठीक है भाई, अब 2 अंक इसके रख लो और 2 अंक इसके रख लो। यहाँ कितना है 4, तो इसमें कितने की गुना करे 4 बनाने के लिए 3 की। ठीक है, 4 के समथिंग पहुँचने के लिए कितने गुना कर दो 3 की। 3 की 0 में करेंगे तो 0, 3 की 12 में करो 12 तिया 36, घटाओ 3, यहाँ दाई ले ली 4, ये बच गया है भाई। अब देखो इसमें पढ़ाने चलता है, यहाँ क्या लगा लो पॉइंट है भाई, पॉइंट। अब 0 बढ़ गई, अब फिर कितनी बार चल जाएगा पढ़ा आपका 3 बार, तो कितना आ जाएगा 336। अब घटाओ 0 13 13 में 6 गए, कितना होगा भाई 13 में 6 गए 7। अब फिर पॉइंट लग रहा 0 हो जाएगी। अब कितनी बार जाएगा, देखो 2 अंक यहाँ रख लो 2 अंक यहाँ रख लो, तो यहाँ 7, तो 7 के पास पहुँचने के लिए क्या पढ़ा चला लो 6 का। अब 6 का इसमें 0 6 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि क्या चला लो 50। देखो 12 पंजे 60 और ये 0 है पीछे चिपका दो, कितना बच जाएगा 100। कोई बात नहीं, 2 अंक तक हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ जाएगा 3.35। ठीक।
ठीक है, आपका समांतर माध्य आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 सेम प्रश्न है जैसे पहले किया। कल भी ऐसे प्रश्न कराए थे। आप ये ज़रूर होमवर्क करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 कराते हैं, लेकिन ये भी प्रश्न हमने कल कवर कर लिए थे ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इन्हें फिर कराते हैं। आपसे x का मान दे रखा और f का बारंबारता दे रखी। तो आपसे समांतर माध्य दे दिया कितना भाई, x, ये कितना दे दिया 6। आपसे पूछा है कि p का मान बताना है, ठीक है, किसका मान पूछ लिया आपसे, p का मान। तो x का मान, ठीक है भाई, x का मान दे दिया आपसे, कितना दिया, ये हो जाएगा भाई 2 4 6 10, 2 4 6 10 p प्लस 5 और यहाँ पे आपका f आ जाएगा, f बारंबारता। तो ये हो जाएगा भाई 3 2 3 3 2 3, फिर हो जाएगा भाई 1 2 1 2। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है भाई, fx इंटू एन समांतर माध्य बराबर, इसका मान कितना दिया है भाई आपसे 6। तो पहले हम क्या चाहिए, fx, f इंटू एक्स, ठीक है। अब f इनकी दोनों गुणा करिए तो इनकी भी करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 छंग 18, 10 की 1 में गुना करेंगे 10, और इसकी गुना इसमें करेंगे कितना आ जाएगा भाई, यह डायरेक्ट कर लो इसमें गुना, चाहे ऐसे करके लिख लो गुना, ठीक है, इसे डायरेक्ट कर लो। 2 गुना p में करेंगे तो 2p प्लस 5 की गुना इसमें करेंगे 5 दूनी 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसे f का मान n बराबर जोड़ लो 5, देखो 3 2 5 5 8 और 1 9 9 2 11, ठीक है भाई, 11 आ रहा ना सभी का। चलो अब इसका योग कर लो, किसका, fx, कितना हो जाएगा भाई ये योग, देखो 6 और 8, 8 6 14 14, और जी इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 14 14, और जी 24 24 और 22 हैं, नहीं 32, देखो 8 6 14 14 और 18 32 हो जाएंगे भाई, 32 42 प्लस, और ये कितना हो जाएगा जोड़ दो 2p और 10 जोड़ दो, उसमें कितना हो जाएगा भाई 52। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आ गया आपका fx का मान। अब यहाँ पे सूत्र में रख दो, इसका मान कितना है आपका 6, तो 6 बराबर fx का मान है 52 बटे में प्लस 2p बटे में आपका 11, इसके बटे क्या मान लो 1, ब्रज गुना कर लो भाई, 6 में किसकी गुना हो जाएगी 11 की 11 छिंगा 66, 1 की गुना इसमें करेंगे, ये जी का तो आ जाएगा सेम 52 प्लस 2p। अब देखो इसको आप इधर भेज दीजिए 66, ये दराग कैसा हो जाएगा माइनस के 52 बराबर में 2p। अब घटा लो, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 5 गए 1 बराबर में 2p, इससे काट दो कितनी बार 7 बार, तो p का मान कितना आ गया आपका, प्रश्न में आपका p का मान पूछा था, ठीक है भाई। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपसे दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं, ठीक है भाई, 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं, अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। वर्ग अंतराल पे क्वेश्चन कराया था कल, चलो जी कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका वर्ग, और यहाँ पे लिख दो अंतराल, ठीक है, शॉर्ट में ये हो गया। अब वर्ग अंतराल आपका कहाँ से शुरू है, 0 से 10, और कहाँ तक गया भाई 80 तक, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ठीक है भाई, सीरीज समान चलेगी, फिर जाग गए 40 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है जी यहाँ तक। अब आपका यहाँ पे दे के रखता है f का मान, लेकिन हम यहाँ f नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे आप, हम यहाँ पे, ठीक है। अब f का मान आपसे दे रखा है 10 14 16, 10 14 16, ठीक है, 14 11 13, 14 11 13 और जी 17 13, 17 13, ठीक है जी यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है, मध्य मान यानी कि बीच का मान,
मध्यमान को ही हम क्या बोल देते हैं, x। ठीक है, अब देखो इनका मध्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, इनका 30, 30 का आधा 15 और इनका आधा 50, 25, 50 का आधा 25, 70, 70 का आधा 35, इन दोनों को जोड़ो 90, 90 का आधा 45, इन दोनों को 110, 110 का 55 आधा और ये कितना हो जाएगा भाई 130 यानी कि 65। एक बात और दिखाऊं आपसे, अंतर कितना चल रहा 10 का, तो आप इसमें 10 10 जोड़ते जाओ। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 75, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या चाहिए भाई, समांतर माध्य fx इंटू बटे n। आपसे प्रश्न में बोल रखा है इनका कितना है 108 अंक दिए हैं, 108 दिए कितने 108। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा n का मान, बताओ कोई दिक्कत, जोड़ने की जरूरत नहीं, प्रश्न में खुद ही बोल रखा है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने किसे, अरे गुना रह रही है भाई, यहाँ क्या निकाल लो आप f इंटू एक्स। ठीक है, अब इसकी गुना करो उसमें 10 पंजे 50, 14 किसमें देखो 15 चौका 60, हासिल को कितने लगे 6, अब 15 ही कम 15, 15 6 21, अब 25 की गुना करो 25 छिका 150, हासिल को 15, फिर 25 ही कम 25 और 15 हासिल के जोड़ दो 10 की 0 हासिल को 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400। अब 14 पंजे 70, 70 की 0 हासिल को 7 और 14 तिया 42 और 7, 42 और 7 कितना हो जाएंगे 49 भाई, 42 और 7 49। 11 पंजे 55 हासिल को 5 और जी 11 चौक 44 और 5 49। 13 पंजे 65, 65 का 5 का हासिल को 6 और 13 पंजे 65 और जी 65 और 6 कितने हो जाएंगे 71, 65 और 6 71। ठीक है, अब 17 पंजे 85 का 5 का हासिल को 8 हो जाएगा, हासिल को 8 और 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 और 8 कितना हो जाएगा 110। अब ये 13 पंजे 65 हासिल को कितना 6 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, और 6 97, तो कितना हो जाएंगे 97। तो इसका योग करना है। ठीक है भाई, fx इंटू एक्स। ठीक है, अब जोड़ना, ये मैं रब कर दो इधर का जो है कचरा पार्टी कर दिया हमने इधर। ठीक है, अब देखो 0 0 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 की 0 हासिल को 2। अब 5 और 1 6 और 0 6 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15 15 और 15 और 9 24 24 और 1 25 25 0 है भाई 25 और जी ये 7 कितना 32 32 और 2 34 हासिल को 3। ठीक है, अब ये 2 6 6 10 14। ठीक है भाई, 14 और 7 14 7 21 21 और 1 22 22 और 9 22 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 31 31 हासिल को कितने लगे थे 3 लगे थे 3 हासिल कितने हो जाएंगे 34 34 का 4 का हासिल को 3 ये वाला। ठीक है, अब क्या बच रहा भाई 1 और 1 4। ठीक है, हासिल के 3 थे ना, और आपका मान ये आया है, रख दो यहाँ पे fx इंटू कितना है भाई 4440 बटे में 108। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ किसी को। ठीक है, चलो जी फिर अब किसी में इसमें डायरेक्ट 8 की भाग लगा दो। ठीक है, 8 के लगा दे भाग, तो कितनी बार कटेगा कितने ठे 108 हूँ 12 ठे है 12 नहीं में 108। चलो 4 से काट लो। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो 4 से काट लो, तो देखो 4 दूनी 8 कितने बच गए भाई 2 4 सत्ते 28। अब इसमें 4 ही कम 4 4 ही कम 4 4 ही कम 4 ये 0 यहाँ पे। अब देखो 1 2 3 यानी कि 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 कितने बच गए 2 3 सत्ते 21 फिर 3 नम 27। ठीक है, अब बताओ कट रहा है 9 से कट नहीं रहा, तो क्या लिख लो से fx 370 बटे 9। ठीक है, भाग लगाओ अब 9 किसमें 9 चौक 36 9 चौका 36 कितने बचे भाई 1 10 हो गए 9 ही कम 9 फिर कितना बचा 1 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो तो 9 ही कम 9 फिर 1 बचा 9 ही कम 9, तो यही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों,
ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें पर्सन नंबर और कितने हैं भाई, 6 7 जितने भी पर्सन है सेम है इस पैटर्न पर आधारित, आपके लिए वो भी होमवर्क रहेंगे, ठीक है। और फिर आप इस सवाल को जल्दी से उतारो, फिर कल्पित माध्य द्वारा हम क्वेश्चन को करा रहे हैं आपसे, और जो अगली प्रश्नावली होगी वो कल्पित माध्य पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे कल्पित माध्य द्वारा बताते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है भाई, बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो कल्पित माध्य का पहले सूत्र क्या होता है, आपसे प्रश्न में पूछ, प्रश्नावली जो आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली है 14.2, इसमें कभी तो आपसे पूछेगा समांतर माध्य की लघु विधि द्वारा बताओ, कभी पूछेगा विचलन विधि द्वारा, तो सभी में कल्पित माध्य लगाना है। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कल्पित माध्य, माध्य का मतलब क्या था भाई, औसत, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए है वो कल्पित माध्य, ठीक है। और इधर देखो भाई सिर्फ कौन है यहाँ पे, ए है कल्पित माध्य, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आपका यहाँ क्या था एफ, गुणा में क्या था एक्स, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा इस सूत्र में डी बटे में एन, कोई चेंज हुआ, बस क्या हुआ कल्पित माध्य ए हो गया, ठीक है, प्लस एफ गुणा एक्स था वहाँ, तब क्या कर दिया डी बटे एन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो जी, ये हो गया आपका कल्पित माध्य का फॉर्मूला। अब आपसे हम एक प्रश्न खोज के करा देते हैं, चलो भाई, ठीक है। देखो भाई अब करा रहे हैं आपसे वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिख लिया हमने वर्ग अंतराल, ठीक है। अब ये वर्ग अंतराल आपसे दे रखा 0 से 8, 0 से 8, 8 से 16, 16 से कितना हो जाएगा भाई, अरे 8 जोड़ो उसमें 24, 24, 24 इसमें कितना जोड़ दो, 8 चौक 32, कहाँ तक गए भाई 40 तक, फिर 32 से 40, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं मध्यमान, तो इसे मध्यमान की जगह छोड़ के यहाँ क्या लिख लो एफ, कोई दिक्कत यहाँ तक, एफ कितना दे रखा आपसे, एफ 9 10 15, 9 10 15, और जी आपसे फिर दे दिया 8 8, ठीक है, 8 8, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये कल्पित माध्य हटा दूँ मैं यहाँ से, चल जी आप हट जाओ यहाँ से कल्पित माध्य जी, आप हटो भी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे बताओ, ये तो आपने पता होगा यहाँ क्या होगा काम, मध्यमान, ठीक है, यहाँ क्या निकाल लो भाई मध्यमान, यानी कि औसत x, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, 8 8 का आधा, 8 का आधा हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, देखो कितना बढ़ रहा है इसमें, सुनो यहाँ कितना बढ़ा 8 8 बढ़ रहा, तो यहाँ कितना आ गया, एक निकाल लो यहाँ से 4, तो अब 8 8 बढ़ाते जाओ, कितना आ जाएगा 12, फिर यहाँ 8 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 20 है भाई, फिर 28, फिर यहाँ पे बताओ कितना होगा भाई 36। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब आप ये जो मध्यमान आया आपका, ठीक है, अब देखो 4 गुना इसमें करोगे, यहाँ क्या करना आपने, अब देखो सूत्र में क्या था आपका, कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस एफ इंटू डी बटे में एन, है भाई। तो डी कैसे प्राप्त करोगे आप, क्या हो रहा भाई, कुछ उतार रहेगा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस ए, ठीक है, यहाँ आपको मान किसका प्राप्त होगा d का। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखो ये मध्यमान निकाल लिया, ये बारंबारता दे रखी थी, हमें सूत्र में क्या चाहिए f गुणा d, तो d का मान भी आपके पास होना चाहिए ना, तो d कैसे निकाल लोगे, x में से a घटा दो, a क्या है आपका कल्पित माध्य, ठीक है। तो कल्पित माध्य आप अपनी इच्छा अनुसार जो मध्यमान है इसमें से कोई भी एक चुन लो, आई बात समझ में, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक चुन लो, तो हम किसे चुन लेंगे 20 को, क्यों, क्योंकि ये इधर से भी इतना ही पढ़ रहा, इधर से भी इतना ही, ठीक है, आई बात समझे। अब देखो x का मान कितना है भाई 4, 4 माइनस का चिन्ह, a का मान आपने क्या मानना 20, तो कितने बचेंगे भाई माइनस के 16, कोई दिक्कत यहाँ तक, d का मान क्या आ गया माइनस के 16। अब यहाँ पे आओ, x का मान कितना भाई 12, ठीक है, माइनस का चिन्ह, a कितना मानना आपने 20, कितना बचेगा भाई माइनस के 8,
देखो अंतर 8 का चल रहा था ना, यहाँ भी अंतर 8 का ही चलेगा। देखो घट गया 8, अब 8 घटेंगे तो यानी कि 0 हो जाएगा आपका। देखो ए का मान आ गया कितना, एक्स का मान 20, और कल्पित माध्य भी आपने कितना माना है 20, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब इधर 0 आ गया बिल्कुल, अब किधर कैसे बढ़ना शुरू होगा 8 से ही, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 16। देखो कैसे, x का मान कितना भाई 28, कल्पित माध्य कितना, a कितना मान रखा आपने 20, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लो भाई, यहाँ पे निकाल लो f गुणा d, ठीक है। आपकी d कौन सी है, ये वाली, ये रे मान। अब देखो f का मान कहाँ, ये रहा, तो 16 निम्मा कितने हो जाएंगे, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, ये माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस था। अब 8.80 कैसा माइनस का, अब 15 गुना 0 हम करेंगे तो 0, 8 8 64, और भाई 16 8 कितने हो जाएंगे, 16 8 100, बताओ बताओ बताओ, 16 8 128, आधे बोल ले आधे नहीं बोल ले भाई, 16 8 128 पढ़े याद कर लो भाई, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो आप, इसका योग कैसे करोगे। अब देखो ये माइनस के अलग हैं और प्लस के अलग, तो माइनस के अलग साइड में जोड़ दूँ, कहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, है भाई एफ इंटू डी, यहाँ आनेगा नहीं इसलिए यहाँ कर रहे भाई, बराबर माइनस के 224 प्लस 192, किसके बचे रहते भाई, माइनस के बचेंगे ज़्यादा, तो यहाँ क्या लगा देंगे एफ इंटू डी, माइनस के 4 में से 2 गए 2, यहाँ 2.5 ले लो, हैं भाई कितने हो जाएंगे 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, तो क्या बचेगा आपका माइनस के 32। अब देखो आप लगा लो फॉर्मूला, ए का मान कितना मानना आपने 20, तो कल्पित माध्य बराबर, ठीक है, कल्पित माध्य बराबर ए का मान कितना आपका 20, तो यहाँ रख लो 20 प्लस इसका मान कितना है भाई माइनस के 32 बटे में n का मान कितना है भाई, n का मान जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई, देखो 9 0 9 ही 9, अरे डायरेक्ट जोड़ लो 8 8 16 16 और 25, 16 और 25 कितने हो जाएंगे भाई, देखो 16 और 25 1 41 और 9 9 50 हो जाएंगे भाई पूरा, कितना हो जाएगा n का मान 50, तो यहाँ क्या रख देंगे n का मान 50। अब देखो बराबर 20, जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 32 बटे 50, ठीक है 32 बटे 50। अब देखो मेरी बात सुनो, जब भी नीचे 5 से भाग देनी पड़े तो ऊपर 2 से गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। देखो या ऐसा कर लो, इसमें नीचे 2 की गुणा कर लो, ऊपर भी 2 की, कोई दिक्कत, मैथ का रूल हो, अगर नीचे 2 की गुणा कर रहे हैं अपने आप, ऊपर भी 2 करनी पड़ेगी, बराबर ये कितना हो जाएगा 20 माइनस ऊपर गुणा करो कितना हो जाएगा 64, और नीचे गुणा करो कितना हो जाएगा 100। अब देखो 20 माइनस क्या अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के, तो ये क्या हो जाएगा 64, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब देखो इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, तो कैसे घटाओगे, 20 पॉइंट यहाँ लग रहा है भाई 20 का पीछे, इधर मान लो 0, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 64, कोई दिक्कत, किधर कर दूँ, इधर कर दो भाई इसमें ब्रैकेट इसमें, तो 20.00.64। अब देखो यहाँ से 2.5 गई यहाँ तक, तो 10 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितने बचे 9 9 में से 6 गए 3, और यहाँ कितने बचे 9, और यहाँ कितना बच रहा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई कल्पित माध्य द्वारा 19.36, ठीक है। तो आपका जो 14.2 है ना भाई, जितने 4 या 5 जितने भी प्रश्न हैं इस पैटर्न पर आधारित हैं, सभी प्रश्न आपने घर से लाने हैं, कल हम आपसे 14.3 को कराएंगे, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, या आपको कोई भी वीडियो में या जल्दबाजी हमारे द्वारा हो रही है तो आप वीडियो में अपना सजेशन ज़रूर दें
कि जिस पे हम प्रयास करें और अब उसमें सुधार करें। चलिए दोस्तों, यदि आपको यह हमारे द्वारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।